सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं भोलेनाथ की एक और नई कथा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त उस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने मात्र से ही मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार महादेव सन्यासी का रूप लेकर एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वह प्रवचन को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी से बांटना होता है। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अपने बंधनों को जानने और उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोला, महात्मा, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गईं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ भक्त, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मुंह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि मेरे मर जाने पर उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन जब कल मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपकी शरण में आया हूं प्रभु। फिर सन्यासी पूछते हैं, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? फिर वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन के सारे बंधनों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। फिर सन्यासी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। सन्यासी ने अपने शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि गृह में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन सन्यासी ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक सेविका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम वापस मेरे पास आ जाना। यह सब सुनकर वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय में अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में अपना पसीना नहीं बहा रहा होता। कुछ दूर
और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी। पर वो एक सुनसान व बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कहीं तालाब या पोखर। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर में होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों सन्यासी ने इतनी गर्मी में मुझे इतनी दूर भेज दिया। काफी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसके दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजे को एक सेविका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। सेविका ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको सन्यासी महात्मा जी ने भेजा है, आप अंदर आ जाओ। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। सेविका के कहने पर उसने हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। सेविका ने उसके सामने भोजन की थाल रख दी। बहुत जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र सेविका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी सेविका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति के सन्यासी के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेविका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद सेविका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यह चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। सेविका ने पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति का चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी आंखों की पलकों को खोला और चोरी चोरी सेविका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर ये मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। सेविका उसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे सन्यासी के पास जाना चाहिए। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए सन्यासी ने कहा था। सेविका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सन्यासी ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। सेविका की यह बात उस व्यक्ति की समझ में नहीं आई। वह दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलटकर बोला, क्या आप ईश्वर हैं जो मन की बात जान लेती हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली, कैसे जान ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, सन्यासी महात्मा की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, जिस कारण किसी भी व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों को मैं समझ लेती हूँ। उसकी बात सुन वह व्यक्ति लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह सन्यासी के आश्रम की ओर लौट गया। आश्रम में पहुंचकर वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे क्षमा कर दें, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें सेविका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब तुम मुझे सचमुच बताओ, क्या तुम मोह माया के बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। फिर सन्यासी कहते, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन से मुक्त नहीं हो जाते।
दरअसल में बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला, तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। फिर वह व्यक्ति कहता है, मुझे क्षमा कर दे महात्मन। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वह धीरे से बोला, महात्मन, आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच कोई संबंध भी नहीं रहा है। कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ मैं। अपने परिवार का निर्वहन भी सही से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है और उसके दायित्वों का निर्वहन ही असली कर्म है। फिर सन्यासी बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते हैं, पर वह अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना और क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि वह सब हमारे अंदर ही हैं। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहो तो क्रोध आएगा, तुम चाहो तो क्रोध नहीं आएगा। दुख एक ऐसा अनुभव है जो सभी मानवों को किसी न किसी रूप में परिचित होता है। हमारे जीवन में जब दुख का आगमन होता है तो हम इसे अनुभव करके तंगी, उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं। यह सब प्राकृतिक तत्व हैं जो जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचने पर विचार किया है कि दुख हमें कौन देता है? फिर सन्यासी कहते हैं कि दुख हमें हमारे स्वभाव और मन की अवस्था से आता है। वे कहते हैं कि मनुष्य का दुख उसकी आस्था, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और उसके आवरणों से उत्पन्न होता है। अगर हम संबंधित इन तत्वों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम आसानी से संतुलित नहीं होते और हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के संघर्ष से हमारे मन में दुख की अवस्था उत्पन्न होती है। यदि हम इच्छाओं और अनासक्तियों को परित्याग कर दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। फिर सन्यासी ने अपने उपदेशों में मन के नियंत्रण, ध्यान और इच्छाओं की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने संसार की तृष्णा और प्राकृतिक आकर्षणों के प्रति संयम रखने की बात की। मन की शांति और आत्मबोध के माध्यम से हम दुख से परे और सुखी जीवन जी सकते हैं। हमारी मानसिक स्थिति और भावनाएं हमें दुख का अनुभव कराती हैं। इसलिए दुख कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता, बल्कि हम खुद अपने मन के संग्रह से उसे अनुभव करते हैं। इतना कहकर सन्यासी इन उपदेशों को समाप्त करते हैं। फिर वह व्यक्ति अपने घर को वापस लौट जाता है। भगवान शिव के उपदेशों व सिद्धांतों का महत्वपूर्ण अंश यह भी है कि उन्होंने समय के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जीवन में परिवर्तन ही निश्चित है और संघर्ष और दुख सामान्यतः हैं। हमें समय के साथ बदलने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और दुख को स्वीकार करना चाहिए।
तो भक्तों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कथा बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।